राज कपूर की फिल्म बरसात बॉलीवुड की तारीख में संगे मील साबित हुई। इस फिल्म से लता, शंकर जयकिशन और राज कपूर का सितारा चमका, जो तकरीबन अगले 20 साल बॉलीवुड में जगमगाता रहा। धीरे धीरे राज कपूर और शंकर जयकिशन की लो मध्यम होती चलेगी। ये अलग बात है कि लता की तमन्ना की कभी ना धुंधला सकी। मौसीकारों में उस वक्त अनल, बुसवास, नौशाद और सी राम चंद्र का तोती बो रहा था। नौशाद की फिल्म बिजू बावरे से मोहम्मद रफ़ी ने लता के साथ पहली पोजीशन संभाल ली। धीमे सुरों में एस.टी. बर्मन की आमद के साथ देवानंद का चेहरा भी नुमाया होने लगा। दिलीप कुमार पहले ही फिल्म बीनों के दिल में समा चुके थे। ओपी नैयर भी इस दौरान लाहौर से पंजाबी रिदम समेत बम्बे आन भारत हुए थे। 50 की दहाई में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने तमाम लोगों का अरूज देखा। 60 की दहाई के इब्तदाई साल भी इनकी गूंज की पूरी तरह बाकी रही, लेकिन कब तक? अब वक्त हुआ चाहता था कि बसात पर नए चेहरे अपने जलवागिरी दिखाएं। महबूब खान और बिमल राय जैसे फिल्म साज गुजर गए। ए.आर. कारदार भी अपना अच्छा वक्त गुजार चुके। दिलीप कुमार, नौशाद के साथ शंकर जयकिशन और राज कपूर का जादू भी मांद पड़ने लगा। अनल, बसवास और श्री रामचंद्र का अब खेल का हिस्सा ना थे, मौज तमाशाई थे। ओपी नैयर की जिद ने इन्हें भी किनारे लगा दिया। शंकर जयकिशन की कॉपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सूरत में अपने कदम मजबूत करने लगी। एस.टी. बर्मन के साय में इनका बेटा R.D.L. मारूफ पंचम पूरी तैयारी के साथ मैदान में कदम रख चुका था। हदायतकार, मौसीकार, शायर और लखारी फिल्म की रूह होते हैं, लेकिन अवाम तक इनके रसाई अदाकारों के वसीले से होती है। नए लोग हजार भी नया चाहते थे। इन सब की मुश्किल उस वक्त आसान हुई जब राजेश खन्ना का सूरज तुलू हुआ। पुराने सितारे पहले ही भी मांद पड़ चुके थे। जैसे राजेश खन्ना की आराधना उफक पे फैली, इन सब का चिराग गुल हो गया। नई लहर में अगर कोई डट के खड़ा था तो वो थी लता की आवाज़, एस.टी. बर्मन का संगीत और देवानंद का चेहरा। जब आराधना के साथ किशोर कुमार रातों रात शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे तो बॉलीवुड की चूल्हे हिल के रह गई। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के दरमियान तब से आज तक मुहासना होता आया है, लेकिन हम कौन जो बता सकें कि बेहतर गुलकार कौन था? हम इसी बात की खोज लगाते हैं कि वो कौन से अवामल थे जिसकी वजह से रफ़ी साहब की जगह किशोर ने संभाल ली। रफ़ी साहब के आवाज़ में सबसे बड़ी खूबी इनकी तो नज़ाकत थी। एस.टी. बर्मन देवानंद की फिल्म गाइड का कोई भी गीत उठा के देख लीजिए, खासियत पूरी तरह मौजूद है। इसके 2 साल बाद रिलीज होने वाली फिल्म जेवल थीफ के मौसीकार भी एस.टी. बर्मन थे और स्क्रीन पर चेहरा भी देवानंद का था। इस फिल्म में रफ़ी का वाहद गीत लता के साथ 2 गाने की सुध में मौजूद है। दिल पुकारे रे आ रे सुनते हुए गुमान गुजरता है जैसे रफ़ी की आवाज़ है ही नहीं। हालांकि इससे पहले रफ़ी लता के 102 गाने सुनते हुए गुमान कर गुजरता है जैसे रफ़ी और लता एक कदम आगे हैं। बाज़ लोग सिलसिले में इन्फेक्शन का जिक्र भी करते हैं। वजह ये भी रही होगी कि रफ़ीक साहब के गाले से वो मिठास कभी वैसी ना बहती सुनाई दी। दिलीप कुमार, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार और भारत भूषण के बाद कमो पेश हमेशा रफ़ी साहब रहे। इन सब का दौर ख़त्म हो चुका था। फिर मौसीकारों की वो खेप भी अपने इनिंग खेल चुकी थी जिनकी पहली तरजीह रफ़ी साहब होते थे। इनमें नुमाया तरीन नौशाद, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, रोशन और रवि थे। आराधना के बाद अगले 3 साल अगर किसी का सिक्का चलता रहा तो वो राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुके थे कि मेरी आवाज़ किशोर ही होगा। जैसे राजेश खन्ना की लहर मांद पड़ी, रफ़ी साहब को दोबारा काम मिलने लगा और उन्होंने अपनी मौजूदगी में पूरी तरह जताई। नए लोगों में असल मौसीकार एक ही था और वो था R.D. बर्मन। पंचम की मौसीकी में नदरत और तजर्बा सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए पंचम और किशोर की ज़हनी हम आंगी और तालमेल ऐसी थी कि पंचम के सिर्फ संगीत किशोर की तरफ जाते रहे। अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि एस.टी. बर्मन बीमार पड़ गए इसलिए पंचम ने बतौर प्लेबैक सिंगर किशोर का इस्तेमाल किया तो कोई बात ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। किशोर का समय था, उसे रोकना मुमकिन ही नहीं था। अगर ये आराधना में ना होता तो कटी पतंग के जरिए हो जाता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि किशोर ने रफ़ी का नॉकआउट कर दिया था, लेकिन रफ़ी साहब की किस्मत ये थी कि वो रफ़ी साहब के सामने डट के खड़ा रहा, रंग छोड़कर भागा नहीं। रफ़ी साहब ने कम बैक किया और बहुत खूबसूरत गीत गाए। जब पंचम निशान फिल्म का गीत यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा रफ़ी को सुनाया तो रफ़ी साहब ने कहा ये मैं गाऊंगा, ये तो किस तरह मेरी टाइप का गीत नहीं, लेकिन रफ़ी साहब ने गा कर दिखाया। ओशा खन्ना की मौसीकी में रफ़ी साहब की वापसी तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद से हुई। मदन मोहन की फिल्म लैला मजनू में भरपूर गीत गाने के बाद एडी बर्मन की फिल्म हम किसी से कम नहीं अहम तरीन फिल्म थी। 11 साल पहले शमी कपूर की फिल्म तीसरे मंजिल में रफ़ी साहब की आवाज़ से उड़ान पड़ने वाले पंचम के लिए रफ़ी अब मौज एक वाजबी सूरत है। किशोर और पंचम के दरमियान हम किसी से कम नहीं कि गीत क्या हुआ तेरा वादा पर रफ़ी साहब को जब 9 साल बाद बेहतरीन गुलकार फिल्म का फेयर अवार्ड मिला तो रफ़ी का तमाद किसी बुलंदी को छू रहा था। इस गीत से रफ़ी साहब पहली बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी जीतने में कामयाब हुए। तेरी बंदिया रे, दर्दे दिल चांद, मेरा दिल चांदनी हो तुम, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, जैसे गीत 70 की दहाई में बहुत मकबूल हुए। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के बताइए इनमें से कोई एक गीत किशोर के मेरे नैना सावन भादो, चंगारी कोई भड़के, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, ये शाम मस्तानी, चला जाता हूँ किसी के धुन में, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना के करीब जी आता है, ये तो आपको मालूम होगा। किशोर के लम्हे के लिए भूल जाए क्या 70 की दहाई में गाए हुए गीत खुद रफ़ी साहब के बेहतरीन गीतों की फहरिस्त में जगह
ये बनाते हुए आपको नजर आते हैं। रफ़ी साहब नहीं किशोर का समय था। जी हाँ, वही किशोर जिसे कोई मौसीकार अपने म्यूजिक रूम में कदम ना रखने देता था, जिसे इस वक्त के नंबर 1 मौसीकार निशाद ने 25 साल में कभी इस काबिल ही नहीं समझा कि एक बार आजमा के देख लेते। जब किशोर किशोर बन चुका तो निशाद मियां ने आशा के साथ एक गीत गाने के लिए किशोर को बुलाया। 1974 में जब सुनहरा संसार नामी ये फिल्म रिलीज हुई तो उसमें 2 गाना शामिल ही ना था, लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ना था, ये निशाद और रफ़ी का नहीं, पंचम और किशोर का है था।